तू अपने को आज ही गुरु मानता है कि तू अपने अनुसार चलना चाहता है, और जो तू अगर अपने अनुसार चलना चाहता है तो तुझे गुरु की शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। या तेरे अंदर इस चीज के जो सा लिए प्रीत हो, प्रेम हो कि मैं मूर्ख हूं जो अपने को कुछ मान रहा हूं, मुझे तुझसे शिक्षा चाहिए, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही चलना है, मैं और वो समझ गया, मैं और पा लिया, मैं और जान लिया, ऐसा नहीं है। तो मैं कटना चाहता हूं, मैं मिटना चाहता हूं, मैं उस गुलामी में, उस दास रूप में आना चाहता हूं। कम से कम दास होने के लिए तो तैयार होवे, हम अपने को झुकाने को तो तैयार होवे। मूर्ख ही समझता है मैं सियाना हूँ, भरा हुआ घड़ा कभी ना बोले, यानी कभी ना डोले। घड़ा जब तक भरा नहीं है तो आवाज़ आती है, हिलता है ना, भरा हुआ हो तो नहीं हिल सकता। ऐसे ही जो सियाना है वो उछल कूद नहीं करता, उसके अंदर चंचलता खत्म हो जाती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, पूरा थिर हो जाता है। वो कुछ नहीं सुनाएगा कि संसार को अगर कहीं कुछ कहेगा तो प्रेरणा के वास्ते कहेगा। प्रेरणा मीन्स तो इंस्पायर हो जाए। अगर वो अपनी कथा कुछ सुनाता है तो किसी को इंस्पायर करने के लिए कि वो एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो इस परमात्मा के रूट पर चलने के लिए। परंतु उसके अंदर यदि तेरे को अहंकार का लक्षण दिखे, ईगो, कि मैं ज्ञानी, मैं गुरु, आई एम समथिंग, तो ऐसे व्यक्ति के संग तेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अहंकार को अपने जीवन में ले आया। हाँ, वो तुझे उठाने के लिए कुछ कहता है या तेरे को इंस्पायर करने के लिए कहता है, तो फिर जीवन का खेल अलग हो जाता है। भरा हुआ नहीं है तो फिर वो छलकता ही रहेगा, थोड़ा भी मिला तो चिल्लाएगा। जिसको कहा ना अपूर्ण गुरु, अपूर्ण शिष्य। संसार में अपूर्णता है ना संसार में अपूर्णता है, इसलिए अपूर्ण गुरु और अपूर्ण शिष्यों की भरमार है। सिर्फ एक नेता ही जौन सा है अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आगे आता, एक गुरु, एक शिष्य भी अपनी पब्लिसिटी चाहता है। अपूर्ण गुरु। नेता अभिनेता भी तो अपूर्ण ही है ना, 5 साल में कुर्सी छीन ली जाती है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। पूर्ण हो तो खिंचना कैसा? पूर्ण तो पहुंच ही गया, जब पहुंच गया अब उसकी वापसी कैसे? पूर्ण को कोई उत्तेजना नहीं होती। पूर्ण कहीं पर भी किसी रूप में भी विचलित नहीं होता। पूर्ण यानी कंप्लीट जो हो गया, परमात्मा के स्वरूप में डूब गया, उसके अंदर से सभी चंचलताएं खत्म हो जाती हैं, सभी इमोशंस खत्म हो जाती हैं, वो पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। कहा ना, यदि संसार में तू है, गृहस्थ यानी संसार, बाहर का संसार तो रहेगा, वो तो मृत्यु तक रहेगा शरीर की, पर जब मैं संसार कहता हूं तो यानी तेरा गृहस्थ धर्म जहां तक पूरा नहीं हुआ, उस तक तेरे अंदर अगर एक बार पूर्णता आ गई तो चंचलता भी सिर्फ रहेगी तो कितनी? 2%।
2% चंचलता इसलिए कि संसार को तेरे को वो प्रसाद देना है जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला है सत्य का, पूर्णता का, कि सब पूर्ण हो जाए। इसलिए चंचलता जरूरी है। इसलिए कभी कुछ संसार में जो नम्र गुरु, जो सत्य गुरु हैं, खेल खेलते हैं। परंतु यदि तू कहीं ग्रस्त पूर्ण कर लेता है तो तेरे अंदर से वो चंचलता जो 2% है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। तुझे नहीं भागना है, फिर तुझे भागना नहीं है, तुझे थिर हो जाना है। प्रकृति तेरे आगे जो सा है कुछ भी तैयार करके भेजेगी, तुझको तैयारी करनी नहीं है। तू निमित्त हो जा, निमित्त। तू अब किसी की नौकरी नहीं करेगा संसार में। सत्य की यात्रा ऐसी है कि जिसमें दो ना समायो। सत्य का अर्थ ही है जिसमें दो नहीं है, एक ही है। और यदि एक है तो चंचलता कैसी? एक की चंचलता कैसी? हम दूसरे को देखकर ही चंचल होते हैं ना, कि नहीं? कि वो आ रहा है, घर में कोई आ रहा है तो चंचलताएं शुरू हो जाएंगी। ये कर ले, वो कर ले, सोफा सही कर ले, ये कर दे। अदरवाइज हम कैसे ही बैठे हैं, ये चल लुंगी वुंगी उतार, कुर्ता पजामा पहन ले, अरे अरे ढंग से बैठ जा, ए बच्चे ऐसे मत करो। तो ये सब क्या है हमारी, हम कहते हैं ये आदर संस्कार है, परंतु कहीं चंचलता है। क्योंकि तू किसी को कहीं आने वाला है, अंदर से तू एकदम खड़ा हुआ, तो जो तू करने जा रहा है वो क्या है? एक चंचलता है। कहीं ना कहीं तेरे अंदर सूक्ष्म में जो तू है वो ना करके तू कुछ दिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है। तेरे घर में झगड़ा हो रहा है, परंतु दरवाजा खुलेगा जब कोई आता है तो तू झगड़ा नहीं कर रहा, तू शांत हो जाता है, तेरा चेहरा एकदम बदल जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं घर में। ये क्या है? चंचलता है। यही चंचलता है जो हमारे दुख का कारण है। यही चंचलता है जो हमें पूर्ण तक नहीं पहुंचाती। और ऐसा हो नहीं सकता कि दो चेतनाएं, यानी दो जीवात्माएं, दो शरीर साथ रहें और चंचलता ना आए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बहुत डिफिकल्ट है। ये तभी हो सकता है जब कोई सतगुरु और सत शिष्य दो संग हो जाए। संसार में ये तभी संभव है कि जब सतगुरु और सत शिष्य, यानी दो शरीर पर एक जान है हम, तब जो है जब एक गुलाम हो और दूसरा मालिक। सत शिष्य का अर्थ ही है गुलाम। गुलाम सोच नहीं सकता, गुलाम कुछ कह नहीं सकता, और गुलामी का दूसरा नाम ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? कहते हैं नहीं तो बहुत बड़ा भक्त है। भक्त वही जो गुलाम है। जो गुलाम नहीं हुआ वो भक्त नहीं है। इसलिए हम संसार में किसी को भी कहते हैं कि इसकी भक्ति कितनी बड़ी है, कितनी पूजाएं करता है, पाठ करता है, कितना जो उनसा है परमात्मा का प्यारा है, कथाएं रखता है, मंदिरों में जाता है, व्रत रखता है, परंतु वो भक्त नहीं है। वो संसारिक भक्त तू कह सकता है, संसारिक भक्त, बाहरी भक्त। पर बाहरी भक्त जो है उद्धार नहीं करवा पाते। आंतरिक भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचाती है। और आंतरिक भक्ति क्या है? गुलामी। यानी मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, मेरी ना चलेगी तेरी ही चलेगी। तू जो कहे दिन को अगर रात तो रात कहेंगे, मेरी आंखें अंधेरा ही देखेंगी, कहूंगा कि मेरी आंखें खराब है अगर मुझे दिन दिख रहा है तो। वो भक्ति है। और उस भक्ति को उपलब्ध हुए बिना भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो यदि ध्यान करें उन भगवता स्वरूप जो संसार में हुए, साईं बाबा हुए, गुरु नानक हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, संत तुकाराम हुए, कितने ही हुए, मैं ये कुछ के नाम देता हूँ, कितने हुए।
परंतु अगर तू इनके जीवन के ऊपर दृष्टि डाले, थोड़ा थोड़ा तो सब जानते ही है ना, ऐसा नहीं है, हम पूछते हैं थोड़ा तो जानते ही है कि नहीं, समथिंग, तो उनके जीवन पर नजर डालो, तो उनकी फोटो पर नजर डाल, फोटोग्राफ, मूर्ति जिसकी कहते हैं, तो देख इनके चेहरे से तुझे लगता है इनके चेहरे को देख करके ये कहीं पर भी मालिक थे? सोच, मैं तुझे एक थॉट दे रहा हूं, एक विचार दे रहा हूं, तो मेरे साथ सोच, क्योंकि बाद में तेरे पर टाइम नहीं होता सोचने को। कम टुगेदर, मेरे साथ चल। मूर्ति जब मैं कह रहा हूं, तेरा ध्यान मूर्ति पे जाए कि 2500 बरस की बात करता हूं मैं राम जी और कृष्ण के समय की बात नहीं करता हूं, वो तो मैं कभी कह देता हूं। हमारे जो भाई बंधु हैं ये 2500 बरस वाले हैं, उससे पहले की कथा थोड़ी समझ से बाहर है ना, क्योंकि आज ना उड़ रहे हैं, ना जो उनसा है कोई आकाश में युद्ध हो रहा है कि रावण की उसमें कहा कि कितनी खोपड़ियां कटी और फिर जुड़ गई, ना कोई आज जो उनसा ऐसा चीज दिखता, वो आने वाले कल में हो सकता है। हम परंतु हमें रामायण हो, भागवत हो, कोई भी शास्त्र हो, वेद पुराण हो, उसमें से तत्व ज्ञान को ले लेना है, बाकी छोड़ दो, बाकी तेरे लिए नहीं बना है। अब तू जाता है अगर होटल में तो मीनू मिलती है ना, तू क्या कहता है, सब ले आओ या कुछ भी ले आओ, हैं? तू क्या कहता है, एक शाही पनीर ले आओ, एक ये ले आओ, दाल मखनी ले आओ और 2 रोटी ले आओ, अच्छा एक काम करो सलाद, वो कहता है हाँ रायता दही वही कुछ नहीं, कहता है ले आ एक रायता भी ले आ। इतनी बड़ी मीनू में 100 आइटम में तू कितनी मांगता है, 2 या 4 या 5 कि नहीं? ऐसे ही संसार के अंदर जो सा है, तो ये देख कि जितने भी परमात्मा स्वरूप हुए, उनके शास्त्रों को, उनकी वचनों को, उनकी वाणियों को, या राम जी की रामायण, तुलसीदास जी की रामायण या भागवत या कोई भी ग्रंथ हो, उसमें से तू चुन ले बस। प्रॉब्लम चुनने की है, ध्यान रखियो, चुनना नहीं आता हमें, क्योंकि हम अभी उस तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच सके, हम अभी हंस नहीं बन सके, अभी हम चींटी भी नहीं बन सके। चींटी शक्कर और मिट्टी में अगर तू मिक्स कर देता है शक्कर को, तो वो शक्कर चुन लेती है, मिट्टी नहीं खाती, मालूम है ना? तू चीनी डाल दे, तू बुरा डाल दे, पिसी हुई गुड़ का बुरा बनाकर डाल दे, तू देखेगा थोड़े टाइम में कि वो सारा भूरा खा गई और मट्टी वहीं लगी रही, सेम भूरा पूरा लपेट जाएगी। शाम तक देखेगा सुबह डाला फिनिश। मट्टी और भूरा मिक्स करके अपने फर्श पे डाल दे, टेस्ट करके देखेगा तो देखेगा भूरा खा गई, मिट्टी उसी में बची हुई है, ये कैसे सिलेक्ट अलग अलग कर गई? चींटी, इतना छोटा जीव, एक हंस है, हंस पानी और दूध मिक्स करके डाल दे, जैसे डालते हैं ना आजकल दूध वाले, पानी मिक्स करके, तो हंस को अगर तू कहे तो दूध और पानी अलग करके दे देगा, तुझे जरूरत नहीं है लैक्टोमीटर से चेक करने की। इसलिए जो शास्त्रों में क्या सही है और क्या गलत है, क्या लिखा है तेरे लिए और क्या नहीं लिखा है आज के लिए, वो तेरे को चींटी या हंस की तरह होना पड़ेगा। चींटी शब्द थोड़ा अजीब लगा, इसलिए हंस शब्द बोला गया, और यही कारण है जिन्होंने भी सत्य को उपलब्धता पाई उनको परमहंस कहा गया। हंस नहीं, परमहंस, क्योंकि हंस कहते तो कहीं ना कहीं पक्षी हो जाते, परंतु वो क्योंकि 5 तत्वों के शरीर को पार कर गए, पर हंस की तरह उनके अंदर इतनी जो है विवेक शक्ति जागृत हो गई कि वो संसार के हर ग्रंथ को चुनकर बाहर कर सकते थे कि ये राइट और ये रॉन्ग, ये तेरे लिए है, ये नहीं है। हम हंस नहीं हो पाए, इसलिए अगर हम रामायण को पढ़ेंगे तो पहले से आखिरी तक पढ़ेंगे, भागवत करेंगे तो पहले से आखिरी तक सोचेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे तो पहले शब्द से आखिरी तक बोलेंगे। हम सोचते हैं कि पाप हो जाएगा अगर अधूरा बोला तो। हम आरती करेंगे पहले शब्द से आखिरी तक बोलेंगे, नहीं तुम क्या कहेंगे आरती कर रहे हैं ऐसे, पाप हो जाएगा। क्योंकि तूने अगर जीवन में समर्पित नहीं हुआ तो तेरे को जानना है ना
कि तेरे लिए ये लाइन अभी नहीं बनी, तन मन धन तुझको अर्पण, जो ध्यावे फल पावे। तो जो तेरे को मालूम है कि तेरे लिए नहीं बना, तो वो लाइन को माइनस कर सकता है ना, कट कर सकता है, ब्रैकेट में डाल सकता है, नॉट नाउ, जब होगा मैं बोलूँगा। हनुमान चालीसा पढ़े तो उसमें भी तू देख सकता है कि तेरे लिए क्या मैसेज है, तूने क्या एक्सेप्ट किया है। ये क्या तूने पैदा हुआ, होश संभाला तो श्री गुरुचरण सरोज रज पढ़ता जा रहा है, रट्टा रटाया, और तेरे जीवन में आज तक कोई गुरु ऐसा श्री रूप स्वरूप प्रकट नहीं हुआ जिसके चरणों की धूली तू अपने माथे पे लगा सके। जब तू पहली 2 लाइन नहीं कर सका, हनुमान चालीसा तेरे किस काम की है ये बता मेरे को। गधा है ना कि समझदार है? मैं तेरे, क्योंकि तू खोपड़ी रखता है, बुद्धि रखता है, तो एक तार्किक बात है जो कि अगर जो सा तेरे जीवन में अभी तक पहली लाइन नहीं आई, अगली लाइन गाने का मतलब क्या? पाप हो गया। पाप तो उसी दिन हो गया जब तू 50 साल 30 साल निकल गए आयु, और तू अभी तक एक जीवन के अंदर ऐसा गुरु नहीं ला पा रहे। मूर्ख, दूसरी लाइन क्यों पढ़ रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी के अंदर कोई शंका है किसी को कि वो ज्ञान गुण सागर नहीं है? मुझे बता, कोई कह सकता है कि हनुमान जी ज्ञान गुण सागर नहीं थे? किसको कह रहा है? किसकी चापलूसी कर रहा है? किसकी बटरिंग कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो तेरे हनुमान जी तुझसे खुश क्यों नहीं हुए कि तेरे जीवन में अभी तक कोई ऐसा गुरु नहीं आया जो कि तेरे चरणों, उसके चरणों की जो रज है, यानी उसकी धूली चरणों की, जहां वो चरण पड़ते हैं ना, चरण नहीं कहा, रज धूली के पांव पड़ के चला गया वो, और उसी पांव के जहां उन्हें रखे उसकी धूली को तू अपने माथे पर लगा सके। नहीं हुआ। कोई भी जीवन का खेल अगर हम देखें, राम जी का भी जो है, कहीं पढ़े हम कि अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड में हम देखें तो हम देखें कि उनके जीवन में क्या हुआ। अगर हमारे जीवन में हम अब आज भी दुखी होते हैं, कुछ मिलने वाला था और नहीं मिला, कुछ मिलने वाला था और नहीं मिला, और हम दुखी हो जाते हैं, तो तेरे लिए अयोध्या कांड से अगला कांड है ही नहीं। बता मेरे को, तुझे आज 10,000 रुपया मिलना था कमाई किसी से, और पता ये लगा कि 10,000 उल्टा देना पड़ रहा है, अब वो भाग गया। 10 लाख कह ले, 10,000 कम कह रहा हूँ, 10 लाख 10 करोड़ कह ले, क्योंकि वनवास तो तभी जाना पड़ेगा ना जंगल में। या तेरे पिताजी तेरे को कुछ कहते हैं, फादर, बाप जिसको कहा, जिसने जन्म दिया, वो तुझे कहता है और तू उसकी आज्ञा चक्र में है, मुंडी सिर्फ चुपचाप हिला देता है बिना पत्नी से पूछे कि हाँ मैडम, पिताजी कह रहे हैं 15 दिन के लिए टूर पे जाना है, जाऊं? 15 दिन के लिए, 14 साल के लिए नहीं, 14 दिन के लिए सोच ले। अगर तू आज भी बाप का जो है आज्ञा में नहीं है, तो तेरे लिए तो कांड है ही नहीं। रामायण का अगला कदम क्यों? सच्चा बनना है। युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि इसलिए मिली थी। युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा था? गुरु द्रोणाचार्य ने, ये उपाधि गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी उसको धर्मराज की ना, कथाएं कहती हैं। क्यों? क्योंकि कहानी कहती है कि धर्मराज, युधिष्ठिर और 4 पांडव, पांचों जो है पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल गए थे जब, और गुरु द्रोणाचार्य जब उनके टीचर, शिक्षक थे, गुरु थे, तो उन्होंने कहा एक दिन की 7 दिन के लिए वो जा रहे थे कि भाई एक काम करना, ये जो बुकलेट है ये पांचों जो है अच्छी तरह पढ़कर और सिमरन कर लेना। क्या कहा? पांचों पढ़कर सिमरन कर लेना, यानी याद कर लेना। 7 दिन के बाद गुरु द्रोणाचार्य आते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई, नीचे से शुरू करते हैं, बोल भाई सुना सहदेव? सुना दिया पूरी। नकुल सुना? पूरी सुना दी। भीम ने भी सुना दी पूरी, पूरा सुना दिया। अर्जुन ने भी पूरा सुना दिया। युधिष्ठिर कहता गुरुदेव सॉरी। कहता क्या? कहता नहीं कर सका, मैं सिर्फ एक ही लाइन याद कर सका, ओनली वन लाइन। पूरी किताब में एक ही लाइन 7 दिन में। गुरु को गुस्सा आ गया, गुरु द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, उठाई छड़ी और पिटाई कर दी धर्मराज युधिष्ठिर की। धर्मराज नहीं था उस टाइम, युधिष्ठिर ही था, स्टूडेंट था, तो उसको पिटाई कर दी।
कहते आज के बाद तू मेरे सामने नहीं आएगा, गेट आउट, बैठ चल के कमरे में, तुझे विद्या क्या देनी। 7 दिन में 1 लाइन, मूर्ख कहीं का। चारों को जौन सा पढ़ाते रहे। अगले दिन जौन सा है, मतलब कि जब रात को सोए सुबह उठे, फिर जौन सा है वो सामने आ गया, आ ही जाएगा गुरुकुल में, तो फिर उसको थप्पड़ मार दिया, मेरे सामने भी नहीं आने का, मूर्ख। तो कहते हैं कि ऐसे 3 दिन निकले। तीसरी दिन रात को जौन सा है, जब गुरु द्रोणाचार्य सो रहे थे, सोते हुए हम ज़्यादातर याद करते हैं ना कुछ सोच चिंतन, तो कहने लगे इसने ये एक लाइन 7 दिन में सिर्फ करी है यार, ये है कौन सी एक लाइन में, कौन सी इसने किया है? अगले दिन सुबह जो सा गुरु द्रोणाचार्य बुलाते हैं युधिष्ठिर को चारों पांडवों के साथ कि वो एक लाइन कौन सी है ये तो बता, वो एक भी पढ़ी कौन सी है तूने पूरी किताब में? तो वो पहली लाइन थी कि अपने क्रोध पर काबू पाना है। क्या करना है? अपने क्रोध पर, गुस्से पर काबू पाना है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि 7 दिन मुझे लगे यही समझने में और मैं अब शांत हो गया। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य 3 दिन से गुस्सा किए जा रहे हैं युधिष्ठिर पर, और युधिष्ठिर शांत बैठा है मुस्कान में। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जौन सा है जैसे गुरु शिष्य के आगे झुक गया, कहा कि तू तो यार अव्वल है, मैं ही जौन सा गुरु नहीं लायक, गुरु के लायक मैं ही नहीं रहा। तब उसको धर्मराज की उपाधि दी थी। एक लाइन ये क्या संदेश देती है? मेरी कथा नहीं है, ये शास्त्रों की कथाएं हैं। कारण क्या है? सत्य गुरु नहीं मिलता जीवन में। सत्य गुरु मिले तो तेरे को काट ही डाले बीच में से। तू जहां आगे बढ़ेगा पहले ये तो जान गधा कहीं का, तेरे को गधा कहने वाला कोई नहीं है। यहां तेरे को फूल माला पहनाएंगे, यहां तेरा सम्मान करेंगे। अगर तेरे को काट दिया जाता तो तू आज जो है धर्मराज हो जाता, क्योंकि सिर्फ एक युधिष्ठिर थोड़ी धर्मराज हो सका। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, साईं धर्मराज नहीं हुए क्या? है? नहीं हुए। संतों का नाम राम परमहंस विवेक, इनको धर्मराज नहीं कहेगा, इनको क्या अधर्मराज कहेगा? तू क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जीवन में कोई काटने वाला नहीं मिला, कोई मारने वाला नहीं मिला। और हमारी चमड़ी ऐसी है, हम हमेशा सम्मान चाहते हैं। हम गुरुओं से भी सम्मान चाहते हैं। हम कहते हैं हमें गुरु भी सम्मान करे, अपमान नहीं। इसलिए सत्य गुरुओं के संग जो है तू ज्यादा लोगों को नहीं पाएगा, क्योंकि वो काटते और मारते हैं। और संसार की गुरुओं के पास तेरे को बहुत भीड़ मिल सकती है, क्योंकि वो फूल माला पहनाते हैं। आओ सेठ जी इधर बैठाओ, इनको माला पहनाओ। उसके जीवन में धर्म नाम की चीज ही नहीं आई है। वो सिर्फ क्या है, 5 लाख दान कर देगा, 11,000 दान करता है, पर्ची कट जाएगी, भंडारा चलवा देगा, टेंट लगा देगा, तो इसलिए वो जो है धर्मराज है सारे। तो ये क्या है कि हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं व्यर्थ कर देते हैं, जीवन को व्यर्थ करते हैं। क्योंकि शरीर में जो जीवन है वो तो लगातार बह रहा है। शरीर में जीवन शक्ति तो लगातार बह रही है, हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। और एक दिन जीवन शक्ति हमारी शरीर के अंदर जो समय सारणी थी वो पूरी हो जाती है और शरीर की मृत्यु हो जाती है, और फिर हमारे आगे का पूरा जीवन उस अधर्म में चलने के कारण अंधकार में हो जाता है। इसलिए हर संत ने जो है संसार में, हर शास्त्र ने विवेक की बात की है। विवेक का अर्थ यही है। विवेक का अर्थ यही है, चिंतन करो, ट्राई टू एनालाइज कि मैं अगर भगवान की किसी भी पुस्तक को, कोई भी शास्त्र है, कोई भी ग्रंथ है, किसी भी चीज को मैं आज तक बोले जा रहा हूं तोते की तरह, तो मैंने जीवन में अपनाया क्या? अगर अयोध्या कांड मेरे जीवन में नहीं उतरा तो मैं सुंदर कांड की बात कैसे कर सकता हूं? क्योंकि भक्त हनुमान जैसा तो तभी बनेगा ना जब तू आगे पीछे कुछ देखेगा नहीं। क्योंकि भक्ति का अर्थ तो बेहोशी है। आता है ना सुंदरकांड में कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता माता के पास अंगूठी लेकर पहुंचने के लिए, तो रास्ते के अंदर लगातार जाए जा रहे, तो सब कह रहे रुक जाए, थोड़ा विश्राम तो कर लो, इतनी लंबी जर्नी है,
क्योंकि कितना उड़ेंगे, थोड़ा रास्ते में पर्वत आता है, कौन सा मैन का पर्वत, कौन सा पर्वत आता है, वो भी कहता है रुक जाओ। उस समय पहाड़ भी बोलते थे ना, कह रहा ना उस समय कथा ही ऐसी है, पहाड़ बोलते थे और वो जो उनसे बुला रहे हैं कि आओ विश्राम कर लो महाराज, थोड़ा खाना पीना भोजन खा लो, तो वो कह रहे नहीं, जब तक मेरे राम का काम पूरा नहीं, खाना कैसा, मेरे राम विलाप कर रहे हैं, तो मैं पहले जो उनसे है सीता माँ तक ये संदेश पहुंचाऊं और आकर अपने राम जी को दूं, उसके बाद देख लूंगा, पहले मेरे को सीता मैया मिल जाए मेरी, उसके बाद ही खाऊंगा। तो कैसे वो भक्ति थी, बेहोशी, पागलपन। हमारे पेट में तो गुटरगु होने लग जावे कि नहीं, अगर हम सुबह से रात तक बैठ जाएं और कुछ ना मिल रहा हो खाने को, तो मन चलेगा कि नहीं, कि क्या आज नाश्ता भी नहीं करेंगे क्या भाई, आधा एक घंटा हो गया, अभी बंद करो लेक्चर यार, लंच वंच भी करने के नहीं। ये असत्य की यात्रा है, सत्य की नहीं है। मैं कहता हूं ये तो अभी हम सिर्फ एक शिक्षा ले रहे हैं, हम चल नहीं पड़े अभी। चलने का अर्थ तो है जहां पर समय और शरीर दोनों मिट जाते हैं, समय और शरीर दोनों मिट जाते हैं, और हमने तो सब कुछ पकड़ा है अभी। ये तो सिर्फ तुझे ज्ञान की रोशनी मिल रही है, अभी जो है वो पूरा का पूरा सूर्य आना तो बाकी है। जब पूरा सूर्य आएगा तब तेरे जीवन में वो प्रकट होगा जिसको परमात्मा कहा, उस दिन तू धर्मराज बनेगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि 1 घंटा सत्संग सुन लिया हमने तो हमें प्राप्ति हो गई, नहीं, ये किरण है सिर्फ, जैसे सूर्य की किरण अंदर प्रवेश करती है। सूर्य तक पहुंचने के लिए तेरा पुरुषार्थ 24 घंटे होना पड़ेगा। अजप्पा जिसको कहा, अजप्पा श्वासादि माला। तो सत्य की यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में उतारनी होगी, तभी हम इस शरीर से जो है अशरीर के लिए अपने जीवन को ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि अशरीर में जो जीवन जाता है तो शरीर से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, फिर बचता नहीं है तू इस शरीर में आने के लिए, मिट गया, तेरा सारे बीज जल गए, कर्मों के बीज जल गए। तो कर्मों के बीजों को जलाने के लिए ही हमें रोज का ये सत्संग मिलता है कि हम जो है इस जीवन के खेल को समझ जाएं। ना जाने कितने जन्म हो चुके, दुखी रहे, सुखी रहे, कभी कहीं बड़े महलों में रहे, कभी झोपड़ में रहे, कभी भिक्षाएं मांगी, कभी जौन सा है कुछ, कभी कुछ। ये नहीं है कि हम पहली बार इस संसार में जन्म लिया और पहली बार हम संडे देख रहे हैं, बहुत संडे देख चुके हैं। जीवन की यात्रा बहुत निकली है, परंतु हम समझ नहीं पाए कि ये जीवन की यात्रा जो है इसका सार क्या है। सार यही है कि इस मनुष्य देह से हमको उस ईश्वरीय देह में जाना है। एक ही लक्ष्य है, एक ही एम्बिशन, ओनली एंड ओनली वन। मनुष्य का एक ही मकसद है, शरीर जिस दिन जौन सा है इस संसार में छूटे, उसी दिन मैं परमात्मा के शरीर में प्रवेश कर जाऊं। क्योंकि मैं कौन, मैं वो चेतना हूं, मैं वो अंतःकरण की वो आत्मा हूं जो कभी मरती नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेती, जो किसी की बाप नहीं, किसी की मां नहीं, किसी की बेटा नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं। आई एम दैट। वो निष्पक्ष है, वो निर्लेप है, वो हर संबंध से उठी हुई है। तो वो आत्मा मैं हूं, वो चेतना मैं हूं, और मुझको अपने घर जाना है। मेरा घर, वो मेरा डेस्टिनेशन परमात्मा, परमात्मा। और यदि मेरे इस चेतना के ऊपर एक भी बीज रह गया कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा नौकर, मेरा सेठ, मेरा या तेरा, ये चिपका रह गया, तो तू जो है परमात्मा के देश में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सब गठरियां हैं, गठरियां। बेटा एक गठरी है, एक सूटकेस है बाप, एक पति भी झोंसा है। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में तू कहेगा
कि गठरी है, समान है। जैसे जाता है ना ट्रेन में तो कहते हैं ना, अरे 4 नग हैं, 3 नग हैं, कहते हैं ना। ऐसे ही ये सब नग हैं तेरे संबंध। शादी में गिन ले कितने नग हैं तेरे जिनको तूने काट दिया है। इन सारे नगों को हटाना होगा, डिलीट करना होगा, क्योंकि जब तक तेरा कोई है परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जब तक तेरा कोई है तू परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसलिए बार बार संतों ने कहा रिमूव आई माई, और फिर जो बचेगा वो मैं हूं। संसार के खेल में मना नहीं कर रहा मैं तेरे को। ये समझना जरूरी है कि गृहस्थ धर्म तक ये जो मेरा है और ये मैं है, ये 2% रहेगा। परंतु ये 2% जो है गृहस्थ पूरा होते ही मिट जाएगा, और इसकी तैयारी तुझे पहले ही करनी पड़ेगी, बिफोर। कहा ना, जैसी तेरी आयु में कहीं पर भी सत्य का प्रसाद आया, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं, जो भी है सो तेरा, तू ही है, तू ही तू तत्वमसी। तो ये जब हमारे जीवन में हम धारण कर लेंगे, खेल पूरा हो गया। प्रॉब्लम क्या है बता? भगवान होने में प्रॉब्लम क्या है यार? मैं तो सोचता हूँ कोई प्रॉब्लम है क्या? बस ये एक है कि अगर तेरे जीवन में सत्य गुरु आया, सत्य गुरु यानी टीचर ऑफ ट्रुथ, टीचर है, गुरु का अर्थ वो बाहर के नहीं है। ये गुरु शिष्य का झंझट नहीं कह रहा मैं, बंधन नहीं कह रहा मैं, जिसमें हम कहते हैं हमने गुरु बना लिया और छोड़ दिया ना। ये सत्य गुरु मीन्स द टीचर ऑफ ट्रुथ। जैसे टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ साइंस, टीचर ऑफ हिस्ट्री, टीचर ऑफ फिजिक्स। तो टीचर ऑफ ट्रुथ अगर तेरे जीवन में आया तो उसमें तेरा फेथ जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर तेरे को विश्वास नहीं आएगा तो तू उसके वचनों को जो सा है जीवन में अमल करेगा ही नहीं, मन में भ्रम फंसा रहेगा। और हम किसी भी टीचर की जो सी परफॉर्मेंस को कितना टाइम देखते हैं? हम किसी भी टीचर के साथ बैठते हैं तो उसको देखते हैं ना कि हाउ ही इज कन्विंसिंग। वो जो पढ़ा रहा है, टीचर कौन अच्छा? जो पढ़ाता है और सामने वाले को समझ आ जाए, जिसको समझ आ जाए कि ये फार्मूला ऐसे 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 ऐसे। कोई टीचर समझाता रहता है, स्टूडेंट कहते नहीं आया समझ, और एक है जो सुनाता जा रहा है, समझाता जा रहा है बोर्ड के ऊपर, स्टूडेंट कहते यस सर गॉन इनसाइड, सो इजी फार्मूला, सो इजी रूट। तो सत्य का भी ऐसे ही अगर तेरे जीवन में टीचर आता है तो तेरे को उसके ऊपर विश्वास तभी होता है जब तू उसके वचनों पर चलता है, जब तू उसके जो सा फॉर्मेट को जीवन में अपनाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल है, ये कोई कागज और पेन का काम नहीं है कि तूने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया, ये लो जी, या लिख के दे दिया, ये लो जी। ये पूरा का पूरा किताब जो है ये तेरे अंदर की है, तुझे ही अपने अंदर लिखना होगा। और वो लिखावट जो सी है जब तू करेगा तो तेरे जीवन के अंदर वो सब रिलैक्स आने लगेगा, जिसको कि परम वो भक्त जो भगवान स्वरूप हुए या भगवान जो हुए, उनके जो लक्षण थे वो सब तेरे जीवन में आने लगेंगे, गुण आने लगेंगे, जिसको दैवी संपदा के गुण कहा, सत्य के गुण कहा गीता में, शास्त्रों में बताए हैं सब जगह गुण। नम्रता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, करुणा आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, सहज स्वरूप हो जाएगा, अलोभी हो जाएगा, सब आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो अगर तू उसके संग है तो कुछ तो जीवन में ऐसा है जो प्रकट होगा और कुछ ऐसा है जो अभी आगे है। तो जब तू उसको फॉलो करता है तो तेरी यात्रा फिर उस अनंत तक पहुंचती है, जिसको परमात्मा कहा, सत्य स्वरूप कहा। तो हमें इसी के लिए जो सा है कहीं ना कहीं सत्य की क्लास, द क्लास ऑफ ट्रुथ अटेंड करना जरूरी है। उसमें यदि हम जो सा मिसिंग हैं,
अगर हम उसके अंदर अब्सेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा तो हाफ ही रहेगी ना, आधी अधूरी रहेगी। अगर प्रकृति ने तेरे को जोन सा है कहीं पर बिठाया है तो एक नियम जो कहा ना अष्टांग योग में नियम, वो नियम तो कम से कम बनेगा कि हाँ भाई ऐसे 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 मेरे को चलना है, सत्य में अपनी यात्रा को मुझे ऐसे चलाना है। तो वो जरूरी है, क्योंकि बिना टच के, बिना जोन सा है सत्य के संग के, सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य यानी परमात्मा, और शरीर की यात्रा का एक समय है। इस समय को यदि जोन से हमने छोड़ दिया, व्यर्थ कर दिया, तो ना जाने फिर किस जन्म में मौका मिलेगा। तू अपने को हमेशा ये सोच कि यदि आज मेरे शरीर के प्राण पखेरु उड़ जाएं तो क्या मैं पूर्ण हूं? यदि आज शरीर की मृत्यु हो जाए तो क्या मैं अकेला आगे जौन सा है पहुंच पाऊंगा परमात्मा तक? या परमात्मा अपना गाड़ी भेजेगा मुझे रिसीव करने के लिए? एक सवाल तेरे अंदर रोज जरूर उठना चाहिए, वन क्वेश्चन, कि यदि प्राण निकल जाए तो क्या वो आज मेरे को लेने आएगा? नहीं तो तेरे को पुरुषार्थ और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। नहीं तो अहंकार जो है हमेशा हमारे को ऐसे करवाता है कि यस पाया ना, बस हो गया, बाद में देखेंगे। हाँ तूने पाया, यू हैव गॉट इट। पर मैं कहता हूं एक सवाल सोने से पहले हमेशा हो कि अगर आज मेरे प्राण निकले तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा अकेला? क्या वो मुझे लेने के लिए भेजेगा गाड़ी को? यान आएंगे मुझे लेने के लिए? इफ नो तो चिंतन कर, सोने से पहले चिंतन कर कि कल जो है प्रभु और मैं अपनी यात्रा को तेरी ओर बढ़ाऊंगा और मैं वचनों के ऊपर चलूंगा, क्योंकि जीवन की ये जो घड़ियां हैं ये कभी भी तुझे धोखा दे देंगी। और अगर तूने अपने से क्वेश्चन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला गया ना, व्यर्थ चला गया। अपूर्णता तो हमेशा व्यर्थ है भाई, अपूर्णता तो व्यर्थ है। सब्जी जो उनसे काट भी ली, घी नमक मिर्ची भी डाल दिया, गैस पे भी रख दिया, परंतु उसको हिलाया नहीं, और कहीं पर जो सा है उसको अगर बीच में ही उतार लिया बिना पके तो मजा आएगा? बोल। सब्जी अगर 5% भी कच्ची रह जाती है तो हम कहते हैं ये कच्ची है भाई, उसमें सिर्फ एक नमक ही ना डाला हो, सिर्फ नमक, तो क्या बनाया यार, नमक नहीं डाला क्या? चाय अगर फीकी हो, बन भी गई, चीनी नहीं डाली, तो हम क्या कहेंगे, अरे चाय में चीनी तो डाल, भूल गई क्या? यानी एक तत्व सिर्फ थोड़ा सा भी अंदर कम होता है तो हम कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुझे पूर्ण होना होगा 100%। और सारी जितनी भी गठरियां तूने संसार में उठाई हुई हैं, इन सारी गठरियों के वजन को उतारो। कम से कम इतना तो कर डालो कि जहां पर भी शरीर की यात्रा गृहस्थ से पूर्ण हो, तू एक साथ जो उनसे अपने को छलांग मारकर निकाल सके। इतना तो कर कि नहीं? परंतु हम अपने जीवन को बड़े इजी रूट में लेते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, हम आगे चलकर देख लेंगे। अभी आप जो कहते हो वो राइट कहते हो, पर हम आगे चलकर देख लेंगे। परंतु जो अगर तुझे आज देखने को कहा तो कल पर तू क्यों टाल रहा है? इसका अर्थ है कि गुरु तू है। तू अपने को आज ही गुरु मानता है कि तू अपने अनुसार चलना चाहता है, और जो तू अगर अपने अनुसार चलना चाहता है तो तुझे गुरु की शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। या तेरे अंदर इस चीज के जो सा लिए प्रीत हो, प्रेम हो कि मैं मूर्ख हूं जो अपने को कुछ मान रहा हूं, मुझे तुझसे शिक्षा चाहिए, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही चलना है। मैं और वो समझ गया, मैं और पा लिया, मैं और जान लिया, ऐसा नहीं है। तो मैं कटना चाहता हूं, मैं मिटना चाहता हूं, मैं उस गुलामी में, उस दास रूप में आना चाहता हूं।
कम से कम दास होने के लिए तो तैयार होवें, हम अपने को झुकाने को तो तैयार होवें। अगर हमारे अंदर वही भाव नहीं है तो तेरी यात्रा तो अभी स्वयं की है। यू हैड टू गो अलोन, अकेले की यात्रा है। फिर तेरे को सिर्फ गुरु का एक रास्ता मिल रहा है, और वो जो रास्ता मिल रहा है उस पर तुझे चलना है स्वयं से। क्योंकि जो झुक नहीं सकते उनको स्वयं से चलना होता है, जो दास बन नहीं सकते उनको स्वयं की यात्रा करनी होती है। तो अगर हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं तो हमें चिंतन करना जरूरी है। तेरे को अपने विवेक को जगाना होगा। तेरे अंदर ही है विवेक, तेरे अंदर है, बाहर से नहीं आएगा। यहां तो सिर्फ चिंगारी मिलती है, अंदर तेरे को ही अपने से सवाल करना होगा कि मुझे किस दिशा में चलना है। और यदि दिशा में चलना है गुरु के संग, तो गुरु के एक एक वचन को तुझे अपने जीवन में उतारना होगा। नहीं तो यात्रा खिंचती जाएगी। सुबह हो रही है, रात हो रही है, खाओ सो जाओ घूमो, खाओ सो जाओ घूमो, बकबक करो, बड़बड़ करो, और एक दिन ऐसी ही मौत हो जाएगी। होगा भले हम जो सा है जीवन की यात्रा में कहीं भी हैं, परमात्मा की तड़प है और सत्य के संग में है। परमात्मा की तड़प और सत्य के संग यानी जिज्ञासु हैं। तो फिर अगर यात्रा पूर्ण भी रह गई तो मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर आगे यात्रा होगी। और यदि हमारे अंदर परमात्मा की तड़प नहीं है और हमने अपने को ठंडा ही कर दिया कि जैसे चल रहा है चलने दो, तो फिर मृत्यु हो भी जाती है तो यात्रा जो सी है कहीं अवरोध हो जाती है। मनुष्य जन्म जरूरी नहीं है फिर मिलेगा, ये जिज्ञासु के लिए है, ही गेट्स बैक। इसलिए हमें चिंतन करना है, इसलिए हमें विचारना है कि अब और समय की व्यर्थता नहीं होगी। अब हम जीवन को जो अंदर बह रहा है उस विराट से मिलाकर रहेंगे। जब ये अंदर धारणा कर ली तो ध्यान तेरा प्रभु में लग गया और वहीं पर तेरा जीवन फिर सफल होगा।